ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय माता दी, जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। नवरात्रि के 6वें दिवस में आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में स्वागत है। आइए आज मैं पुनः आपको जोड़ता हूँ माँ भगवती के एक दिव्य रूप से। 6वें दिवस नवरात्रि में माँ कात्यायनी देवी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी जिनकी 4 भुजाएं हैं, बहुत ही दिव्य रूप सिंह पे सवार माँ भगवती। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि गोपियों ने एक बार भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किया जाए, ऐसा ऋषि गर्ग से प्रश्न किया। महर्षि ने बताया कि माँ कात्यायनी भगवती की आप पूजा करें, इससे उचित वर की प्राप्ति होती है, योग्य वर की प्राप्ति होती है। सभी गोपियों ने सुंदर सा वृक्ष के नीचे बैठकर नदी के किनारे माँ कात्यायनी की पूजा की। माँ कात्यायनी की पूजा से ही उन्हें रासलीला में भगवान श्री कृष्ण की सहचरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी को आज नवरात्रि पर्व में माँ कात्यायनी की पूजा के लिए आमंत्रित तो करूंगा ही, साथ ही हमारी उन बहनों को जिनके विवाह के योग्य उम्र है, उनसे चाहूँगा कि आज बड़े श्रद्धा भाव से माँ कात्यायनी का आप पूजन करें, उनसे योग्य वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवती की पूजा माँ सीता ने भी की थी। मन जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यह शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं, लेकिन यह विधान प्राचीन ऋषि मुनियों का है। ऐसे माँ कात्यायनी को प्रणाम करते हुए पुनः आज आपको गो भक्तमाल कथा के दिव्य प्रसंगों से जोड़ूंगा। यहाँ पर गो माता के पवित्र चरित्र आप सुन रहे हैं, गो माता के भक्तों का चरित्र आप सुन रहे हैं, साथ ही दिव्य संतों का दर्शन, दिव्य गोमय वातावरण, गोव्रती संकल्प लेने वाले लोगों का दर्शन और गो माता की पवित्र आरतियों का भी आप दर्शन और भजनों को श्रवण कर रहे हैं। ऐसा ही गोमय जीवन आपका बने, ऐसी मंगल कामना के साथ आइए फिर जोड़ते हैं कथा में। माँ भगवती के भजन और उनकी महिमा का उल्लेख हम विदा लेते समय आपसे जरूर करेंगे। जय सिया राम। तुलसीदास कर जोरे, बसहु रामसी मानस मोरे। सबसे प्रथम भक्त श्री गणेश जी हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे हुए? एक कथा तो है कि एक बार घोषणा हुई कि जो इस ब्रह्मांड की प्रथम प्रदक्षिणा करेगा वो प्रथम पूज्य होगा। सब देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर चल पड़े। गणेश जी विद्या बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हैं। विचार करने लगे, स्थूल काय हैं, खर्ब तनु हैं, नाटे हैं, कद छोटा है, तगड़े हैं। स्थूलम खर्ब तनुम प्रसन्न वदनम, हमारे 12 घाट वाले महाराज जी के जैसे। और वाहन भी हमारा बहुत मंथर गति से चलने वाला मूषक, न नदी पार कर सके न नाला पार कर सके,
वहीं रुक जाएगा वाहन। और ये देवताओं के वाहन तो कोई हंस पर, कोई किसी पर, कोई मयूर पर बैठ के सब जा रहे हैं। तो गणेश जी विचार करने लगे, मन में विचार करने लगे, भाई समस्या का समाधान तो संत करते हैं और संत सद्गुरु ही समस्याओं का अंत करते हैं। मन ही मन गणेश जी ने जैसे नारद जी का ध्यान किया, नारद जी प्रकट हो गए। नारायण 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 नारायण। आओ गुरु महाराज। अरे भाई हम कब से तुम्हारे गुरु जी हो गए? बोले हमारी मैया के गुरु हो कि नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी। पार्वती जी के गुरु है ना, तो हमारी मैया के गुरु हो तो हमारे गुरु हो। आप खड़े कैसे हो? आप परिक्रमा में नहीं जा रहे हो? बोले हम ये पूछने के लिए खड़े हैं कि मेहनत करनी न पड़े, 3 2 5 ज्यादा करना न पड़े और हमारा मनोरथ सिद्ध कैसे हो, आप कृपा करके बताओ। क्योंकि जुक्ति से मुक्ति होती है और जुक्ति तो आप बताएंगे। नारद जी ने तुरंत गंगा जी के जल से शिला को धोया। हिमालय में पत्थरों की क्या कमी, एक विशाल शिलाखंड को धोया और रज से ही बहुत सुंदर अक्षरों में राम लिख दिया और कहा, गणेश जी जिन भगवान के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो भगवान अपने नाम में ही विराजमान है। नाम महिमा का उपदेश दिया और कहा, राम नाम की परिक्रमा कर लो, एक ब्रह्मांड की नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांडों की प्रदक्षिणा हो जाएगी। कहते तो सब हैं, हम कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कहां करता है? ये तो भगवान गणेश का अंतःकरण अतिशय पवित्र है, निर्मल है। विशुद्धांतःकरण में संत वचनों में, सद्गुरु वचनों में विश्वास दृढ़ हो जाता है। गणेश जी का विश्वास दृढ़ था, स्वीकार कर लिया उन्होंने और साष्टांग प्रणाम करके राम नाम की प्रदक्षिणा की। ओ महाराज, ऐसा चमत्कार हो गया कि जितने देवी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर परिक्रमा कर रहे, सबको यही अनुभव होवे कि गणेश जी हमसे आगे आगे बिना वाहन के पैदल पैदल चल रहे हैं। उनको आश्चर्य हुआ कि हम पूरी स्पीड में भगा रहे हैं अपने वाहन को और हमारा वाहन भी एकदम पसीने में तरबतर हो रहा है। हमारी भी हालत खराब, हमारे वाहन की हालत और ज्यादा खराब हो रही है, फिर भी गणेश जी के पास नहीं पहुंच, गणेश जी पैदल चल रहे हैं। आश्चर्य। सबसे पहले प्रदक्षिणा गणेश जी की संपन्न हुई और गणेश जी कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके उस शिला की परिक्रमा कर रहे हैं और मंत्र जप कर रहे हैं। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम
राजा जय राम 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 राजा राम 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 महिमा जासु जान गणरा सुजाने गणराम प्रथम पूजियत नाम प्रभाव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। एक कल्प की ये कथा हो गई। दूसरे कल्प की कथा शिव पुराण में है। उसमें भी यह है, विवाह की बात है। गणेश और कार्तिकेय में प्रेम कलह हो गया। गणेश जी कहते थे कि छोटा होने से क्या हुआ, तगड़ा हूं, पढ़ा लिखा बुद्धिमान विद्वान हूं, पहले विवाह हमारा होना चाहिए। कार्तिक जी कहते भाई मैं भी तो बड़ा हूं, मेरा विवाह पहले होना चाहिए। शिव पार्वती दोनों बालकों के प्रेम लीला को देखकर आनंदित हो रहे थे। बोले जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कराएगा उसका विवाह पहले हो जाएगा। कार्तिकेय जी मयूर पर बैठकर चल पड़े और गणेश जी ने विचार किया हम तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, तो प्रयत्न करना ही व्यर्थ है, फिर भी हमें निरुद्यम नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने पिता माता को सुंदर शिला पर विराजमान करके शिव पार्वती को और प्रेम से उनके चरणों को धोया, पूजन किया, परिक्रमा की। क्योंकि वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये संपूर्ण जगत के माता पिता हैं और माता को धरती का स्वरूप माना गया है, पिता को आकाश का स्वरूप माना गया है शास्त्रों के अनुसार। तो हमने आपकी प्रदक्षिणा कर ली, जगत माता जगत पिता की प्रदक्षिणा कर ली, तो अब क्या बाकी रह गया। शंकर जी प्रसन्न हो गए और गणेश जी का पहले विवाह हो गया प्रजापति विश्वरूप की कन्या रिद्धि सिद्धि के साथ, और 2 पुत्र भी हो गए, लक्ष्य और लाभ। तब तक परिक्रमा ही करते रहे कार्तिकेय जी। जब लौट के आए तो बहुत देवता जा रहे थे। बोले कहां से जा रहे हैं, नारद जी से पूछा। नारद जी ने कहा कि आपके भतीजों के जन्म की मिठाई खा के जा रहे हैं। अरे विवाह हो गया? बोले हाँ, ब्याह नहीं, बालक हो गए। कार्तिकेय जी ने कहा भाई भले ही पहले परिक्रमा कर ली थी, तो बड़े भाई को कम से कम आने की प्रतीक्षा तो करते, इतना ब्याह की चटपटी लग गई। और पिताजी भी कुछ नहीं बोले, नाराज हो गए। बोले अब हमको जाने नहीं है। क्रौंच पर्वत पर जाकर के, जहां आजकल श्रीशैल है, श्रीशैलम में, वहां जाकर के श्री कार्तिकेय जी तप करने लगे दक्षिण में। और भगवान शंकर पार्वती के सहित अपने पुत्र से मिलने के लिए पधारे। जहां पधारे हैं वहीं भगवान श्रीशैलम में क्या नाम है ठाकुर, मल्लिकार्जुन रूप से भगवान वहां विराजमान हैं। आज भी पूर्णिमा तिथि को भगवान शंकर से मिलने के लिए कार्तिकेय जी पधारते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा उन्होंने की। तीसरी कथा, ये सब पौराणिक कथाएं हैं। सप्त द्वीप पृथ्वी समान, गौ की परिक्रमा कई। सप्त द्वीप पृथ्वी समान, गौ की परिक्रमा कई। सप्त द्वीप पृथ्वी समान, गौ की परिक्रमा कई। हाँ, सप्त द्वीप पृथ्वी
विश्वरूप गो श्री गणेश परकम्मा कीन्ही। विश्वरूप गो श्री गणेश परकम्मा कीन्ही। तात मात पे जाए ब्याहित बिनती कीन्ही। तात मात पे जाए ब्याहित बिनती कीन्ही। देख बुद्ध बल निपुण रिझि शिव ब्याह रचायो। देखी बुद्धि बल निपुण रिझि शिव ब्याह रचायो। देखी बुद्धि बल निपुण रिझि शिव ब्याह रचायो। देखी बुद्धि बल निपुण रिझि शिव ब्याह रचायो। हाँ विश्वरूप की सुता सिद्धि बुद्धि बहु पायो। विश्वरूप की सुता सिद्धि बुद्धि बहु। विश्वरूप की सुता सिद्धि बुद्धि बहु पायो। विश्वरूप की सुता सिद्धि बुद्धि बहु पायो। नारद से सुन समाचार स्कंद कुमार निश्चय कही। नारद से सुन समाचार स्कंद कुमार निश्चय कही। सप्तद्वीप पृथ्वी समान गौ की परकम्मा कही। हाँ सप्तद्वीप पृथ्वी समान गो की परकम्मा कही। ये तीसरी कथा है। कथा जो हमने सुनाई है उन्हीं के जैसी है, बस अंतर केवल इतना है, यहाँ पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने की आज्ञा भगवान शंकर ने कार्तिकेय एवं गणेश जी को दी। जो पृथ्वी की प्रथम प्रदक्षिणा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी परिक्रमा के लिए चल पड़े और गणेश जी ने विचार किया। वेद में विश्वरूप गोसूक्तम है, जिस गोसूक्त में गाय के श्री अंग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति बताई गई है। जैसे विराट पुरुष परमात्मा के श्रीअंग में सारा ब्रह्मांड है, ऐसे ही गाय के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड है। संपूर्ण देवी देवता हैं, संपूर्ण तीर्थ हैं, संपूर्ण नदियां हैं, समुद्र हैं, पर्वत हैं, सब कुछ गाय के भीतर है। उसको कहते विश्व रूप गो सूक्तम। जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया तेरा वालिए। मैं आया तेरा वालिए। जय माता दी। आइए आज के लिए इतना ही। बाबा जी की पाती में कल पुनः आपको जोड़ेंगे माँ भगवती के सप्तमी तिथि के पर्व में। लेकिन आप सबको आज विशेष सूचना दे दूं, आज षष्ठम दिवस है, कल होगा सप्तमी। सप्तमी शीतला माता को समर्पित होता है। साथ ही दिव्य रूपिणी चंड मुंड संहारिणी रक्त बीज विनाश करनी माँ काल रात्रि के प्रचंड रूप की पूजा होती है। लेकिन हम आप सबसे निवेदन करें, जैसा कि पाटेश्वर धाम की परंपरा है,
प्रति नवरात्रि, चैत्र हो या आश्विन, दोनों नवरात्रि में सप्तमी तिथि को हम सुहागन माताओं का पूजन करते हैं। कल सीता रसोई में भी सुहागन माताओं के पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसका दर्शन हम आपको बाबा जी की पाती में करवाएंगे। लेकिन आप सबसे चाहेंगे, जहां भी आपने दुर्गा मंडप लगाया है, या आपने घरों में ज्योत जलाई है, या आपने घरों में कलश स्थापना कर मां की पूजा की है, 1 सुहागन माता, 3 सुहागन माता, 5 सुहागन माता, 7 सुहागन माता या 9 सुहागन माता को आमंत्रित करके आप जरूर उनको दान मान सम्मान पूजन कर उन्हें भोजन कराएं, उनका प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। सुहागन पूजा की परंपरा हमको आगे बढ़ानी है। जिस तरह अष्टमी को कन्या पूजन होता है, इसी तरह सप्तमी को सुहागन पूजा का आप सभी आयोजन करें, और उसके बाद हमें आप उसकी वीडियो भी और फोटो भी भेजें, ताकि बाबा जी की पाती में हम उसको दिखा सकें कि आप लोगों ने कहां कहां किस प्रकार से सुहागन पूजा का आयोजन किया। जय सिया राम, जय माता दी, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।